कहा है बहुजन राजनीति। हाँ दोस्तों, यह सवाल इसलिए है, कल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उसके एक दिन पहले एमसीडी दिल्ली इसके चुनाव नतीजे आए। जो स्टेटस क्वोइस प्रस्तापित बड़ी पार्टियां हैं, उनका क्या हश्र हुआ, इसकी चर्चा आप लें 2 दिन तक टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से देखी होगी। आंकड़े अब आपके सामने हैं, लेकिन चर्चा किसकी नहीं है? चर्चा उसकी नहीं है कि इन 3 चुनाव में बहुजन राजनीति का हाल क्या है। और जब इन तीनों चुनाव में बहुजन राजनीति का हाल हम टटोलते हैं, तो जितनी भी फुले शव अम्बेडकर बहुजन विचार महापुरुषों के आधार पर जो राजनीतिक दल थे, उनका इन तीनों चुनाव में लगभग सफाया हुआ ऐसा साफ साफ नज़र आता है। अगर इसके ऊपर हम नज़र डालें तो गुजरात में खास करके अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स कभी भी तगड़ी नहीं थी, इस बात को हम मानते हैं। बीआरएसपी ने भी 5 सीटें पहली बार लड़ी, लेकिन हम 2500 वोट क्रॉस नहीं कर पाए। हम लोगों ने छोटू भाई वसावा, भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रेसिडेंट, और जिग्नेश मेवानी को समर्थन दिया था। उसमें जिग्नेश मेवानी कांग्रेस कैंडिडेट करके जीते, लेकिन छोटू भाई वसावा जो 7 बार लगातार 1990 से एमएलए रहे, इनकी राजनीति कभी एमआईएम के साथ तो कभी आपके चक्कर में आई, जबकि मैंने कहा था कि आपने आपके चक्कर में नहीं जाना चाहिए। इसलिए इस चुनाव में छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी का बिल्कुल सफाया हुआ। खुद छोटू भाई वसावा जी को अपनी सीट गंवानी पड़ी और उनकी सीट झगड़िया छोड़कर बाकी सीटों के ऊपर कोई बड़ा वो इम्तहान नहीं कर सके, कोई रिजल्ट नहीं दे सके। इसके साथ गुजरात में बाकी कोई दलित चेहरा नहीं है या पार्टी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बीएसपी होगी, तो बीएसपी को 0.5% वोट पड़ा है। कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। खुद मायावती चुनाव प्रचार में पिछले भी चुनाव में नहीं थी, अभी भी नहीं है। इसलिए बीएसपी का कोई भवितव्य होना कोई सवाल ही नहीं आता। एमआईएम ने 13 सीटें ली, उनको भी कोई सफलता नहीं मिली। 0.29 मतलब 0.3% भी वोट को क्रॉस नहीं कर पाए। सीपीआई 0.1, सीपीआईएम 0.3, सीपीआईएमएल 0.1, जेडीएस देवेगौड़ा जी की पार्टी 0.1 और समाजवादी पार्टी 0.29। ये वोट शेयर रहा उनका। ये गुजरात का हाल है। अब इसके मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में तो कोई बहुजन राजनीति का है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का हाल है वो आप जानते हैं, लेकिन बीएसपी को यहाँ सिर्फ कितने वोट पड़े, तो 14,613 वोट पड़े टोटल, जो 0.35% आते हैं। सीपीआई को 0.1 और सीपीआईएम को 0.66। ये बीएसपी से ज़्यादा वोट पड़े। हिमाचल में कोई अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की जगह ही नहीं है। ये हाल है। और जब तीसरा एमसीडी के चुनाव है, तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के पूर्व मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर श्री गौतम जी, इनको जिस प्रकार से भगवान बुद्ध बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को लेकर प्रताड़ित किया गया, दिल्ली चुनाव में उसका कोई असर होगा, लेकिन वो असर बिल्कुल नज़र नहीं आया। फिर अपने दूसरे बहुजन संगठन के साथी भीम आर्मी के श्री रावण के पार्टी के लोग कुछ चुनाव लड़े, वो भी कोई करिश्मा नहीं कर पाए। ये जो नतीजा है, ये बड़े चौंकाने वाले हैं। और इन तीनों चुनाव में बहुजन राजनीति कहीं भी नज़र नहीं आती। इसको बहुजन राजनीति करने वाले लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए और 2024 के पहले डैमेज कंट्रोल रिपेयरिंग में लगना चाहिए। ये एक बात को उनको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात, गुजरात में 40 आरक्षित सीटों में से 34 सीटें बीजेपी ने जीती। यह गंभीर विषय है।
और दक्षिण गुजरात में जो 27 ट्राइबल सीटें उसमें 23 सीटें बीजेपी ने जीतकर एक पहला नया उच्चांक वहाँ बनाया। तो इस बात को भी गुजरात को लेकर काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो ये 3 मुद्दों के ऊपर जब हम बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो बहुजन राजनीति पूरी की पूरी हाशिए पर है। इससे सबक लेकर एक सिर्फ हमें थोड़ा संतोष है कि चलो समाजवादी पार्टी के बाई इलेक्शन में मैनपुरी में जीत हुई, लेकिन रामपुर में हार गए। और रामपुर में सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी के कैंडिडेट को सिर्फ 295 या 300 के पास वोट पड़े। लेकिन बिहार में आरजेडी का हारना फिर एक दर्द भरी कहानी है। ये बाई इलेक्शन और ये 3 मुख्य चुनाव, इसमें आपका राष्ट्रीय पार्टी बनना 10-12 साल के अंदर, और 10-12 साल के अंदर बीएसपी भी कांशीराम जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनी, 84 में पार्टी बनी, 96 में राष्ट्रीय दर्जा मिला। 12 साल में कांशीराम जी के लीडरशिप में बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी बनी, लेकिन मायावती के नेतृत्व में 2012 से 2019 तक बीएसपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हुआ। ये भी एक सोचने वाली गंभीर बात है। इन सबक को लेकर आगे जिनको भी बहुजन राजनीति करना है उनको बड़ी गंभीरता से और बड़े एक कड़ी मुश्किलों के साथ करनी होगी। ये हम सब बोले समझना चाहिए। यही मैसेज देने के लिए और इसके ऊपर गंभीर विचार करने के लिए मैं एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने, संस्थापक अध्यक्ष बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, ये नए फैक्ट और फिगर के साथ आपके सामने विचार रखे हैं। आप सभी का शुक्रिया। ये सभी लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि सभी को इस फैक्ट का तथ्यों को अवगत कराएं। धन्यवाद।